मध्य प्रदेश जबलपुर एक परिवार की कहानी इस प्रकार है। एक माँ बाप और उनके पास 4 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। उस औरत के देवरानी के पास एक भी बच्चा नहीं था। उसने अपने दूसरे नंबर वाले बेटे को गोद दे दिया ताकि देवरानी का भी जीवन सही से बीत सके। तीनों पुत्रों की अच्छे तरीके से परवरिश की, पढ़ा लिखा कर लायक बना दिया। सुखी परिवार था। कुछ समय बीता, तीनों पुत्रों की शादी हो जाती है। उसमें से दूसरे नंबर की बहू खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उसके अंदर ढेर सारे अवगुण थे। उस माँ के बड़े बेटे का हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जिनके पास एक लड़का था, बड़ी बहू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और माँ बाप के ऊपर तो पूछिए मत, कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा होगा। क्योंकि बड़े बेटे की मौत के 6 महीने बाद छोटे बेटे का भी देहांत हो जाता है। 2 बेटों की मौत के बाद उस माता पिता ने खाना पानी छोड़ दिया, क्योंकि वे इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। माता पिता अपने पुत्र के गम में डूबे हुए थे। सोचते सोचते पिता मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए। माँ को भी कैंसर हो गया। दूसरे नंबर की बहू अपने सास ससुर को प्रताड़ित करने लगी। ना सही से खाना देती थी, ना सही से पानी देती थी, ना उनके लिए दवाइयाँ लाती थी। एक दिन बूढ़ी माँ अपने दूसरे नंबर वाली बहू से खाना मांग रही थी खाने के लिए। बहू बोली, खाना तब दूंगी जब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे। घर के सोना चांदी गहना गुड़िया हमें दे देंगे, तब हम आपकी सेवा करेंगे। ऐसा ना करने पर हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। बूढ़े माता पिता एक स्वर में बोले, ऐसा मत कहो, तुम्हारा ही सब कुछ है, हम लोगों का क्या भरोसा, कब इस दुनिया से चले जाएं पता ही नहीं। एक दिन दूसरे नंबर वाली बहू ने घर के सारे गहनों को चुरा लेती है। बार बार मांगने के बाद भी वह गहनों को नहीं देती है। बोलती है, क्या कर लेंगे हमारा, हम तो आपके, अब तो आपके 2 बेटे चले गए हैं, कौन पूछेगा आप लोगों को। क्योंकि बड़ी बहू दूसरी शादी कर लेती है, छोटी बहू की भी शादी हो जाती है। पूरा दिन बीत जाता था। कभी 1 रोटी देती थी, कभी 2 रोटी देती थी, कभी बिल्कुल ही नहीं देती थी। बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी अपने सास ससुर को। सास बड़ी गंभीर स्वभाव की थी, वह तो बर्दाश्त कर लेती थी, परंतु ससुर को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे अच्छा सबक सिखाया जाए। उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी बेच डाली। जब दूसरे नंबर वाली बहू को पता चलता है तो वह घबरा जाती है और आके अपने सास ससुर से माफ़ी मांगती हैं। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से सास ससुर ने बहू को सबक सिखाया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम आपकी सेवा में ऐसी ही कहानियाँ लेकर उपस्थित रहें। धन्यवाद।